नमस्कार दोस्तों। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय सिया राम। जय माता दी। राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं विनोद आर्य एस एकेडमी का यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पार अब की बार। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हमारे का निर्वाचन आयोग। आज हम निर्वाचन आयोग के बारे में देखेंगे कि निर्वाचन आयोग यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग। आज हम जो निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे वो भारत का निर्वाचन आयोग और राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग दोनों को मिला के पढ़ेंगे, क्योंकि वैसे मुख्यतः हम पढ़ तो राजस्थान से संबंधित रहे थे, पर निर्वाचन आयोग जो है लगभग दोनों की एक जैसी संरचना है, केंद्र के निर्वाचन आयोग की भी और राज्य के निर्वाचन आयोग की, और दोनों का एक जैसा ही काम है। क्षेत्र थोड़ा सा अलग है, तो हम आज दोनों को एक साथ मिलाकर ही पढ़ेंगे। आज हम निर्वाचन आयोग के बारे में बात करेंगे कि निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। दोस्तों, इससे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें, आप लोगों से अनुरोध है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। आइए स्टार्ट करते हैं भारत का निर्वाचन आयोग। यस, भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के समस्त चुनावों के निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग के संबंध में एक प्रावधान किया गया है। यानी कि अपन बात करें कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 324 भाग 15 के अंतर्गत भारत की संसद और राज्यों के विधानमंडल, इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का निरीक्षण करने, संपादन करने और निर्देशन करने का कार्य के लिए एक केंद्रीय चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है, और ये हमारे संविधान के अंदर उल्लेखित है। इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो निकाय है, हमारा निर्वाचन आयोग है, ये एक संवैधानिक संस्था है, ये संवैधानिक निकाय है हमारा। यानी कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसकी विधिवत स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हो गई थी। 25 जनवरी 1950 को जो है इसकी स्थापना हो गई थी। हालांकि लागू ये कुछ कानून जो है संविधान के हमारा पूरा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था, लेकिन कुछ कानून जो है 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे, तो उनमें से एक ये था। लेकिन इसकी ऑथेंटिकेट स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को स्थापना की गई थी। इसी कारण से 2011 के बाद से लेकर 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तौर पर मनाते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता के दिवस के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा केवल, ध्यान रहे, केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा अथवा विधान परिषद के चुनाव ही कराए जाते हैं। इस निर्वाचन आयोग का, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का पंचायती राज अथवा नगरीय संस्थाओं के चुनावों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पंचायती राज अथवा नगरीय निकायों के चुनाव जो कराता है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, न कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ये चुनाव संपन्न कराए जाते हैं, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ये चुनाव संपन्न नहीं कराए जाते हैं। राज्यों से संबंधित यानी कि लोकल बॉडी के चुनाव जो कराए जाते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। भारत में चुनावों को लेकर विधि निर्माण का अधिकार संसद में निहित है, तथा इस संबंध में संसद के द्वारा 1950 और 1951 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया गया था, का निर्माण किया गया था। उसके अकॉर्डिंग जो है चुनाव होते हैं, तथा इसके अनुसार सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त है। अधिनियम
संसद द्वारा पारित अधिनियम 1950 और 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सभी नागरिकों को जो है मत देने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए मत देने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार की श्रेणी में आता है। यानी कि हम जो वोट देते हैं, वोट देने का अधिकार हमारा कानूनी अधिकार है और कानूनी अधिकार की श्रेणी में आता है वोट देने का अधिकार। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके बाद इसकी संरचना की बात करें तो चुनाव आयोग की जो संरचना है वो प्रारंभ में 1 सदस्यीय दल था, लेकिन बाद में उसे 3 सदस्यीय किया गया, फिर 3 सदस्यीय को हटा दिया गया, फिर दोबारा से 3 सदस्यीय किया गया। वर्तमान में 3 सदस्य हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयोग है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इसी लेकिन शुरुआत में फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये स्टार्ट हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को केवल 1 सदस्यीय आयोग था। आइए देखते हैं। प्रारंभ में अपनी स्थापना के समय पर निर्वाचन आयोग 1 सदस्यीय था तथा डॉक्टर सुकुमार सेन, नाम ध्यान रखें, डॉक्टर सुकुमार सेन जो है भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, या कहें उस समय पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं, केवल निर्वाचन आयुक्त होते थे। तो डॉक्टर सुकुमार सेन जो है भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त थे। उस समय पे 1 सदस्यीय दल हुआ करता था। लेकिन 61वां संविधान संशोधन हुआ। 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 1989 के अंदर, 1989 में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के अंतर्गत जो मताधिकार की आयु 21 साल से घटा के 18 साल कर दी। इस कारण से निर्वाचन आयोग के कार्यभार में वृद्धि हो गई। निर्वाचन आयोग के कार्यभार में वृद्धि हुई तो निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 3 कर दिया गया। डेट याद रखें, 16 अक्टूबर 1989 को 16 अक्टूबर 1989 को निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय बन गया और इसमें 1 मुख्य निर्वाचन अधिकारी व 2 अन्य निर्वाचन अधिकारियों की व्यवस्था कर दी गई 16 अक्टूबर 1989 को। लेकिन यह कि 1 जनवरी 1990 को मात्र 2.5 महीने बाद, नवंबर दिसंबर 2.5 महीने बाद, मात्र 2.5 महीने बाद ये 3 सदस्यीय दल को समाप्त कर दिया गया और पुनः 1 सदस्यीय दल कर दिया गया, 1 सदस्यीय निर्वाचन आयोग कर दिया गया। पहले 3 सदस्यीय किया था 16 अक्टूबर 1989 को, जिसे 1 जनवरी 1990 को वापस 1 सदस्यीय दल कर दिया गया। लेकिन 1 अक्टूबर 1993 को 1 अक्टूबर 1993 को लगभग 3 साल बाद, 3 साल बाद, लगभग 3 साल बाद में इस निर्वाचन आयोग को पुनः बहुसदस्यीय बना दिया गया और इसके अंतर्गत 1 मुख्य निर्वाचन अधिकारी व 2 अन्य निर्वाचन अधिकारियों को नियुक्त किया गया। 1 निर्वाचन अधिकारी और 2 अन्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। ये तीनों ही निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ये शक्ति में, वेतन में, पद में, सब में समान होते हैं। लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त शक्ति तीनों की बराबर होती है, तीनों का वेतन बराबर होता है, तीनों के कार्य करने की शक्तियां बराबर होती हैं तीनों की। लेकिन जब तीनों की मीटिंग होती है, जब कोई मीटिंग हो रही होती है तो उसमें अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियों में थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त उस समय जो है मीटिंग हो रही होती है, सबकी मीटिंग, संयुक्त मीटिंग होती है, तो मीटिंग की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन अधिकारी करता है। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात करें तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है वो सुशील चंद्रा है। इसमें सुनील अरोड़ा लिखा हुआ, पुराने नोट से ये बदल गया है। अब सुशील चंद्रा जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। इसके अलावा अन्य निर्वाचन अधिकारी जो हैं, अन्य 2 निर्वाचन अधिकारी वो राजीव कुमार और पांडे जी हैं। आइए एक बार आपको मैं निर्वाचन आयोग की या भारत सरकार की वेबसाइट की तरफ ले चलता हूं। आइए चलते हैं वेबसाइट पर। दोस्तों ये है हमारी वो वेबसाइट जो भारत सरकार की वेबसाइट है हमारी। इसमें श्री सुशील चंद्रा जो हैं ये चीफ कमिश्नर हैं, मुख्य आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। ये जो हैं सुशील चंद्रा जी सितंबर 2020 से कार्यरत हैं।
इसके बाद राजीव कुमार जी आते हैं। राजीव कुमार जी अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ये सितंबर 2020 से हैं। जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें यानी कि सुशील चंद्रा जो हैं, ये 19 फरवरी 2019 से सुशील चंद्रा जी कार्यरत हैं। इस समय पर वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। फरवरी 2019 से कार्यरत हैं। राजीव कुमार जी अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ये सितंबर 2020 से कार्यरत हैं। जबकि तीसरे जो बने हैं, ये तीसरे हैं श्री अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद पांडे जो हैं, ये 9 जून से कार्यरत हैं, 9 जून 2021 से कार्यरत हैं। तो ये 3 चुनाव आयुक्त वर्तमान में कार्यरत हैं। यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो सुशील चंद्रा हैं। अन्य चुनाव आयुक्तों की बात करें तो राजीव कुमार और अनूप पांडे जो है अन्य चुनाव आयुक्त हैं। और जब भी आप एग्जाम देने जाएं, एक बार इसको देख जरूर जाएं। वर्तमान में आज के डेट में जब मैं आपको वीडियो इसको अपलोड कर रहा हूं, तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की स्थिति, शक्ति आदि समान है, आदि सब समान होते हैं। नियुक्ति की बात करें तो इनकी नियुक्ति किस तरह से होती है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा राष्ट्रपति के द्वारा इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण भी किया जाता है। इनके कार्यों की सहायता के लिए राष्ट्रपति प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति भी कर सकता है। इनकी सहायता के लिए राष्ट्रपति के द्वारा प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति का भी प्रावधान है कि चाहे तो प्रादेशिक आयुक्तों की भी नियुक्ति की जा सकती है। इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल कितना होता है, तो निर्वाचन आयुक्तों का जो कार्यकाल होता है, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष होता है। ध्यान रहे, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। समय से पूर्व भी ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए समय से पहले भी अपना पद त्याग कर सकते हैं ये, और पद से मुक्त हो सकते हैं। इनके वेतन तथा भत्तों की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों के वेतन भत्ते जो हैं उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। परंतु इनके वेतन भत्ते जो हैं भारत सरकार की संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं। ध्यान रहे, अब तक हमने जितने भी आयोगों को पढ़ा है या जितने भी आयोग पढ़ेंगे उनमें ज्यादातर आयोग के जो वेतन मिलते हैं या न्यायाधीशों का जो वेतन मिलता है, ऐसे कहें अपन सुप्रीम कोर्ट के या मुख्य न्यायाधीश के जो वेतन मिलते हैं, उनका वेतन जो है संसद की संचित निधि पर भारित होता था। लेकिन निर्वाचन आयुक्तों का जो वेतन है वो संचित निधि पर यानी कि भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है। ये पद से किस प्रकार से हटाए जा सकते हैं, तो ध्यान रहे, पद से हटाने की प्रक्रिया इनकी अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट तथ्य है ये, थोड़ा ध्यान देना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो है हटाने के लिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल से पूर्व अगर हटाना हो तो इसे उसी रीति से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाते हैं, साबित कदाचार अथवा असक्षमता के आधार पर भारतीय संसद द्वारा एक विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा हटाया जा सकता है। इसी प्रकार से मुख्य न्यायाधीश को यानी कि मुख्य न्यायाधीश को या न्यायाधीशों को हटाया जाता है, उसी प्रकार से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बारे में, अन्य निर्वाचन आयुक्तों को केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति हटा सकता है, इसमें संसद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए तो वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के लिए केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। इनके कार्य और भूमिकाओं की बात करें तो इनके कार्य क्या हैं, भूमिकाएं क्या हैं। इनका मुख्य कार्य मतदाता सूची का निर्माण करना है तथा योग्य मतदाताओं को जो है मतदाता सूची में पंजीकृत करना इनका कार्य है। रजिस्टर करते हैं योग्य मतदाताओं को।
योग्य मतदाताओं से मतलब जैसे नए मतदाता होते हैं जो 18 वर्ष के हो गए होते हैं, उनको मतदाता सूची में रजिस्टर्ड करना इनका कार्य होता है, या छूटे हुए मतदाताओं को भी रजिस्टर्ड करते हैं। चुनाव तिथि की समय सारणी घोषित करना, किस राज्य में किस जगह पे कहाँ पे किस तारीख को चुनाव होंगे उसकी समय सारणी घोषित करने का कार्य इसका होता है। प्रत्येक जनगणना के पश्चात निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कराना इसका कार्य होता है, यानी कि हर भारत में 10 वर्ष के पश्चात जनगणना होती है। इस बार थोड़ा विलंब हुआ है जनगणना में, तो हर जनगणना के पश्चात जो है निर्वाचन आयुक्त जो है परिसीमन करते हैं, किस क्षेत्र में कितनी ज़्यादा जनसंख्या हो गई है तो उसमें से कुछ क्षेत्र को हटा देते हैं कि एक नया कोई क्षेत्र बना देते हैं, नया विधानसभा क्षेत्र या नया लोकसभा क्षेत्र का परिसीमन करते हैं। तो परिसीमन कराना भी इसका कार्य होता है। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय दलों के तौर पर पंजीकृत करना अथवा मान्यता देना इसका कार्य होता है। चुनाव आयुक्त के द्वारा ही किसी भी राष्ट्रीय दल, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा क्षेत्रीय दल की मान्यता दी जाती है। इस समय पर भारत के अंदर कुल मिला के 8 राष्ट्रीय दल हैं। 8 राष्ट्रीय दल हैं वर्तमान में भारत के अंदर। राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह आवंटन करना तथा चुनाव चिन्हों में कोई विवाद होने पर उसका सुनवाई करना इसका कार्य होता है। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण करना भी चुनाव आयोग का कार्य होता है। राजनीतिक दलों के लिए चुनाव व्यय की राशि निर्धारण करना भी इसका कार्य होता है। चुनाव व्यय की राशि निर्धारण करना, जैसे एक एमपी को अब 70 लाख रुपए निर्धारित कर रखे हैं वर्तमान में, तो इतने पैसे से अधिकतम सीमा निर्धारित करना भी इसका कार्य होता है कि राजनीतिक दल के लिए अधिकतम सीमा, अधिकतम खर्चा कितना हो सकता है चुनाव के अंदर। जैसे एमपी के लिए वर्तमान में 70 लाख रुपए निर्धारित किया हुआ है। राजनीतिक दलों को रेडियो तथा टेलीविजन पर चुनाव की अनुमति देना, चुनाव प्रचार की अनुमति देना। इसके अलावा अनुच्छेद 103 के अंतर्गत संसद सदस्यों की निर्योग्यता के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देना भी निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। जबकि अनुच्छेद 152 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्योग्यता के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देना चुनाव आयोग का कार्य होता है। यह है केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में हमने पढ़ा, यही इसके मुख्य कार्य वगैरह होते हैं। अब हम देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग को। इसके साथ ही हम राज्य निर्वाचन आयोग को भी पढ़ते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन है ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद किया गया। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन हुआ पहले। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के अंतर्गत जो है पंचायती राज सेवाओं में समस्त चुनावों का संपादन करने का, उनका निरीक्षण करने का, उनका नियंत्रण करने का कार्य जो है कार्य करना, मतदाता सूची का निर्माण करने के लिए अनुच्छेद 243 के अंतर्गत तथा 74वें संविधान संशोधन में अधिनियम 1952 के अंतर्गत नगरीय संस्थाओं में चुनावों का संपादन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए और पर्यवेक्षण करने के लिए अनुच्छेद 243 जेड ए के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया था। यह भी एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। कुल मिला के ये कह सकते हैं 73वें और 74वें संविधान संशोधन के थ्रू, 73वें संविधान के संशोधन के थ्रू ग्रामीण क्षेत्रों के चुनावों के, इनके पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में, जिसमें ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव आते हैं। और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत शहरी निकायों के चुनाव की व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों के चुनाव आते हैं। इनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 243 के और 243 जेड ए के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया था। और ये संस्था, क्योंकि ये संविधान में संशोधन करके किया गया था, अतः ये संस्था एक संवैधानिक संस्था है।
ये संस्था भी एक संवैधानिक संस्था है, ये ध्यान रखें। राज्य निर्वाचन आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है और केंद्रीय निर्वाचन आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। राजस्थान में जुलाई 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। राजस्थान के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में किया गया था, जो कि एक सदस्यीय दल था, जो कि एक सदस्य है, और श्री अमर सिंह राठौर राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। ध्यान रहे, अमर सिंह राठौर जो है राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त बने थे। जबकि प्रेम सिंह मेहरा वर्तमान में राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त हैं। ध्यान रहे, प्रथम निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौर हैं, जबकि वर्तमान में प्रेम सिंह मेहरा जो हैं राजस्थान के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त हैं। वर्तमान में निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त हैं, निर्वाचन आयुक्त हैं राजस्थान के। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसकी सेवा शर्तों का निर्धारण भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो सकता है। ध्यान रहे, अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्तों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक के लिए होता है। 1 वर्ष कम है यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयुक्त के लिए। केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है राज्यपाल के थ्रू की जाती है। ये भी राज्य निर्वाचन आयुक्त भी पद से पूर्व अपना त्यागपत्र जो है राज्यपाल को देगा और राज्यपाल को संबोधित करते हुए अपना पद से त्यागपत्र राज्यपाल को देगा। लेकिन इसके हटाने की प्रक्रिया वही है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की है। इसमें ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय नहीं आएगा, उच्च न्यायालय आएगा, यानी कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश की प्रक्रिया वही है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेम प्रक्रिया से हटाया जाता है। कैसे? यानी कि किसी भी साबित कदाचार अथवा असक्षमता के आधार पर संसद द्वारा एक विशेष बहुमत से संकल्प पारित करने के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा ही हटाया जा सकता है। नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा की जा सकती है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया जो है संसद के द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा, संकल्प पारित किया जाएगा, उसके पश्चात राष्ट्रपति के आदेश के बाद ही हटाया जा सकता है। इस आयोग का मुख्य कार्य जो है पंचायती राज अथवा नगरीय निकाय संस्थानों का चुनाव का संपादन कराना होता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद में राज्यसभा लोकसभा दोनों आते हैं और राज्य विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषदों के चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका गठन केवल नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए किया गया था। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, निर्वाचन आयोग, जिसमें हमने केंद्रीय निर्वाचन आयोग को भी देखा और राज्य निर्वाचन आयोग को भी देखा। इसमें से ही आपके लिए क्वेश्चन आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। आपने हमारा वीडियोस देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,